अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ईद गुजर गई जी और बच्चों के स्कूल के जो दिन है वो स्टार्ट हो गया और हमारी रूटीन भी उसी तरह स्टार्ट हो गई। बच्चों का यूनिफॉर्म तैयार है और बच्चों का जो है अलार्म कब से बोल रहा है, लेकिन मजाल है कि मेरे बच्चे उठ जाएं। हम सारे उठ जाएंगे लेकिन मेरे बच्चे नहीं उठेंगे। हाजरा, यूसुफ बेटा उठो। हाजरा, आपका अलार्म बोल रहा है कब से बेटे, उठो, टाइम हो गया स्कूल का। वेकअप हाजरा, वेकअप यूसुफ। सुबह इनको उठाना एक बहुत चैलेंज होता है और ये चैलेंज जो है ये सब पेरेंट्स के लिए होता है और मेरे लिए ज़्यादा चैलेंज ये इसलिए होता है कि मुझे ये चैलेंज अकेले करना पड़ता है क्योंकि मियाँ साहब जो है वो बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। हाजरा, वेकअप बेटा। यूसुफ उठो बेटा, नाश्ता करो अपना, रेडी हो जाओ, शाबाश जल्दी से। आज आपका अलार्म बोल रहा है कब से बेटे, उठ जाओ। तो बस अब इनको रेडी करें, इनको खैर से स्कूल भेजें, इनको यूनिफॉर्म वगैरह पहनाएं, इनके बाल शाल बनाएं, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। कपड़ों का ढेर अभी लगा बस समेटने वाला, खैर से काम शाम करेंगे। आज मेरा ड्राइविंग का लेसन भी है, लेसन लेने जाएंगे, आके दोपहर का खाना बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे। बच्चे खैर से जी स्कूल चले गए और हम नाश्ता करके फारिग हो गए हैं। मेरी और मियाँ साहब की कल डेंटल अपॉइंटमेंट थी, तो हमारे दांत में जो है ना वो कल से आप कहें कि काफ़ी पेन भी थी और अनकंफर्टेबल भी था दांत ना। तो आज मैंने खाने में जस्ट सवैयाँ बनाई थी, तो हमने सवैयाँ खाई हैं। मियाँ साहब ने दही के साथ खाई हैं और मैंने जस्ट सवैयाँ जो है ना वो सिंपल खाई हैं, दही नहीं डाला, और साथ चाय पी और एक अंडा बॉयल खाया। तो नाश्ता जी हमारा डन हो गया, लेकिन अभी काम शाम सब बिखरे हुए हैं। ये कपड़े कुछ ड्राई हुए हुए हैं, कुछ मतलब आप कहें कि ड्राई हैं और कुछ सूखे हैं। इनको भी हीटिंग पे डालना है, इनको प्रॉपरली सुखाना है। और ईद के सारे कपड़े मैंने रात को वॉश करके तो स्टैंड पे डाल दिए थे। ये अब जब भी सूखेंगे तो इंशाल्लाह इनको जो है ना वो कवर करके तो रख लेंगे। आज बारिश वाला मौसम है और आज फुल डे बारिश है, तो आज ठंड जो है ना वो खैर से ज़्यादा हो गई है। अभी बस काम शाम शुरू करना है। ऊपर भी हर चीज़ बिखरी हुई है और खैर से नीचे भी जो है ना वो हर चीज़ अभी बिखरी हुई है। चीज़ें काफ़ी समेटने वाली हैं, घंटा डेढ़ दो लगेगा चीज़ें समेटने में। यहाँ वेदर का कुछ नहीं पता होता, अगर एक दिन ठंड है तो अगले दिन गर्मी है। मोस्टली जो क्यूल्स वगैरह हैं वो मैंने समेट दी हैं, लेकिन रात को कंबल में जो है ना वो ठंड लग रही थी क्योंकि बारिश शुरू हो गई। तो सुबह जो है ना वो सहरी में मैंने फिर ये ब्लैंकेट एक्स्ट्रा निकाला और ये जो है ना ये ऊपर लिया, तो कुछ जो है ना वो बेटर फील हुआ। बच्चों के अभी रूम की चीज़ें समेटने वाली हैं, हर चीज़ बिखरी हुई है। इवन के जो पार्सल पाकिस्तान से आया था, मुझे इतना खैर से बिज़ी रहेगा, मुझे ये टाइम नहीं मिला कि मैं ये कपड़े भी जो है ना वो समेट के रखूँ, क्योंकि ये सारे कपड़े गर्मियों के हैं। ड्रॉर्स में से सर्दियों के कपड़े निकलेंगे तो गर्मियों के कपड़े जो है ना वो रखे जाएंगे। और ये बहुत से कपड़े हमने अभी चैरिटी में डालने हैं। ये सारे कपड़े जो है ना मैंने इनको भी सॉर्ट आउट करना है। सर्दियों के कपड़े ये मैंने कल रात को निकाले थे कुछ ड्रॉर्स में से। तो ये जी आज हमने खैर से कुछ कपड़े जो मोटे मोटे हैं ना वो समेटने हैं और वार्डरोब अभी मेरी सारी सेट करने वाली है, क्योंकि ईद की वजह से इतना वो था, खैर से रश था कि जो चीज़ मुझे नज़र आई वो क्योंकि बाहर बिखरी हुई नज़र ना आए तो मैं वो हर चीज़ उठा के वार्डरोब में ऐसे ही रखती गई। मैंने कुछ भी जो है ना वो समेटा नहीं है। तो अभी कितना जो एक्स्ट्रा सामान है वो इंशाल्लाह आज ऊपर रखूँगी। और ये क्विल्ट्स वगैरह जो हैं इनको दूसरे रूम में जो है ना वो कवर करके तो इनको जो है ना वो रख देना इंशाल्लाह। पता यहाँ पे नहीं होता कि कब जो है ना वो रात को ठंड हो जाए, तो एक क्यूल्ट और एक ब्लैंकेट जो है ना वो एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, ताकि अगर रात को आपको ठंड लगे तो आप जो है ना वो उसको कवर अप कर सकें। चीज़ें वगैरह जी अभी समेटते हैं। अलमारी का मुझे बहुत इशू है, अलमारी हमारी टूटी हुई है, ये मैंने आपको दिखाया है। और ये जब भी अक्सर इधर उधर हिलती है तो सारे कपड़े जो है ना वो बाहर आ जाते हैं और मुझे सारा कुछ समेटना पड़ना है। इसका भी इंशाल्लाह जो है ना वो कोई ना कोई हल ज़रूर करेंगे। तो बस अभी मैं थोड़ा टाइम लगा के क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, चीज़ें समेटती हूँ, उसके बाद मेरा ड्राइविंग का लेसन है। आप सब दुआ करें कि मेरा जो है ना वो ड्राइविंग का जो क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। अभी टेस्ट देने में कुछ टाइम है तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। काम शाम करते हैं, लेसन लेकर आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना वो हजी हम करेंगे, खाना शाना बनाएंगे, ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो छोटा सा दोबारा एक क्लिप बनाऊंगी साथ आके। मियाँ साहब के साथ जी मैं किसी काम से खैर से बाहर आई हूँ और आज आप मौसम देखें, पहले तो बारिश थी,
अब जो है ना वो फुल डे आज हेलिंग है। स्नो का था लेकिन स्नो उस तरह तो नहीं, साथ बारिश है, लेकिन हेलिंग जो है ना वो आज बहुत ज़्यादा है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। ज़्यादा सर्दी है जनाब। यूसुफ नहीं कहता पापा इट्स फ्रीजिंग, माय फ्रीजिंग, हाँ हैंड्स जी, तो वाकई फ्रीजिंग वाला हिसाब ही है। व्हाई इट इज कोल्ड। ये बस कुछ टेम्परेचर डाउन है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये हेलिंग शुरू हो गई, नहीं तो स्नो ही हो जानी थी। दो टेम्परेचर आ रहे हैं दो आ रहा है। मोबाइल पे कम होगा, ये गाड़ी में भी कम बता रहे हैं। तभी जो है ना वो स्नो का था ना उस पे वेदर फोरकास्ट पे, लेकिन वो सारा हो तो रही है, तो बारिश है ना, हो ही रही है। हेलिंग स्टार्ट हो गई इस वजह से। सुबह की हो रही थी, तो सॉफ्ट वाली था। चलिए अल्लाह करेगा यही बस हो अब इस सीज़न की लास्ट हो, उसके बाद वेदर जो है ना वो अल्लाह करे अप्रैल से बेटर हो जाए, इस तरह वाला जो है ना वो। इसी हफ्ते से कहते हैं। चलिए अच्छा जी, अल्लाह करे इसी हफ्ते से हो जाए इंशाल्लाह वेदर बेटर। मोटा बंदा भी होता है। अच्छा जी, ठीक हो। कमजोर दिल वाला, कमजोर दिल वाला भी और कमजोर सेहत वाला भी होता है। चले अल्लाह खैर करे, वेदर जो है ना वो बेटर हो जाए इंशाल्लाह। बस ये 2-4 दिनों में तो कुछ तब्दीली आ जाए मौसम में और मौसम बेहतर हो जाए, बंदा बाहर निकल सके। ये अगर वाइपर्स ना चल रहे हो तो मिरर पूरा आगे से जो है ना वो भर जाए इससे, जो विंडो है ये देखिएगा अभी भर जानी है अगर ये रुका वाइपर तो। गाड़ी रुकी देख लें। फुल डे ऐसा रहा तो रात तो क्या कह रहे जो है ना वो तेज हो गई है। ले जी खाद पड़ी है, खाद है वो सोना यूरिया खाद। यूरिया ये अल्लाह की तरफ से है ना भाई। अब नहीं इस तरह वही होती सोना यूरिया खाद वाली, आपने देखी है छोटी छोटी चीनी की तरह। देखिए ये है वाइट कलर की, बिल्कुल उस तरह ही है, बिल्कुल उस तरह ही है। बाहर में ये देखिए अंदर भी आ रही है। खैर वो देखिए अंदर गाड़ी में की जा रही है। मैं कहा दिखा तो दूँ ना वीडियो में, तो ये वो देखे खाद है होती जा रही है ना, वो तो वो फुल इधर हो जाए वो देख लें। वो नीचे नीचे हो रही है ना सारी वो। अल्लाह खैर करे। मियाँ साहब के साथ जी चीज़ें वगैरह लेने के बाद घर वापस आए और मैं आपको दिखाऊं कि काम शाम हमने अपना जो है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कर लिया था। वार्डरोब जो है वो अपनी सेट कर दी थी, बस अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो ऊपर रखने वाली हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो जैसे टाइम मिलेगा फुर्सत मिलेगी तो रखेंगे। बेडरूम वगैरह जो है वो हर चीज़ अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सेट की, बच्चों का रूम सेट किया। और अब जो है वो शाम का टाइम है और बच्चे खैर से मॉस्क चले गए हैं सुपाना पढ़ने के लिए। नीचे से भी जो है ना वो मैंने सारा काम दोबारा से सारा क्लीन किया, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो मॉस्क जाने से पहले हर चीज़ जो है ना वो दोबारा से बखेर देते हैं। तो अभी हर चीज़ जो है वो क्लीन की, किचन साफ़ किया। और आज मौसम जो है वो खूब ठंडा है, आप कह सकते हैं कि सर्दी जो है वो दोबारा वापस आ गई हमारे स्प्रिंग में। इवन के आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रैम्पोलिन है उसमें भी आइस जो स्नो है वो पड़ी हुई है। अभी तक स्नो जो है ना वो स्टिल उधर ही है। बारिश साथ साथ हुई है लेकिन स्नो जो है वो काफ़ी जगहों पर अभी भी वैसे। मैंने जी अब निकलना है खैर से बच्चों को मॉस्क से लेकर आने के लिए, और कल बच्चों की ईद पार्टी है मॉस्क में, तो उसके लिए उन्होंने जो है ना वो 2-4 चीज़ें बच्चों ने लेनी है। बेटा कह रहा था जी मैंने कोकोमो लेकर जानी है, और बेटियां कहती जी हमने क्रिस्प वगैरह लेकर जाने हैं। तो मैं भी निकलूँगी, वो देसी शॉप से मिलती हैं, देसी शॉप से जो है ना वो चीज़ें वगैरह लेंगे 2-4, बच्चों को मॉस्क से लेंगे। और होपफुली मैं मगरिब की नमाज़ जो है वो भी मॉस्क में अदा कर लूँ इंशाल्लाह। तो बस अब निकलते हैं। ये है जी रोज़ की हमारी यही रूटीन है। और अब ईद ख़त्म हुई है तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ जो है वो उस तरीके से रूटीन पे स्टार्ट हो जाएगा। अब ईद पार्टीज शुरू हो जाएंगी, गेट टुगेदर शुरू हो जाएंगे। तो दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।